तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम ओबीसी गर्ल्स का मध्य प्रदेश पुलिस में क्या रहेगा कट ऑफ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं आपके इन क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। पहली बात तो 70% रिजर्वेशन है, तो उसमें क्या कट ऑफ रहेगी गर्ल्स की, क्या इफेक्ट पड़ेगा पिछली कट ऑफ से। ओबीसी गर्ल्स का कट ऑफ जनरल गर्ल्स से ज़्यादा कैसे चला जाता है, इसका आंसर आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो अगर आप चाहें तो उसमें जुड़ के जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से जुड़े हुए हैं, तो उनमें नंबर जान सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जो भी वेरियस इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम कि जो हमारा कट ऑफ था वो कितना रहा था लास्ट ईयर का, मतलब 2017 का। तो 2017 की कट ऑफ में जो ओबीसी गर्ल्स का कट ऑफ था वो 66 नंबर फाइनल था, मतलब 66.59। ओबीसी गर्ल्स 66.59, उसको 66 नंबर मान सकते हैं, और या 67 मान लीजिए। और जनरल उसका कितना था, 46 नंबर। अब ये वेरिएशन क्यों आया था, ये वेरिएशन आता क्यों है, क्यों कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है। तो देखिए, आपको मालूम है कि एक सिस्टम होता है जैसे हम कहते हैं रोस्टर सिस्टम। रोस्टर सिस्टम ये होता है कि अगर कोई किसी भी कैटेगरी का आरक्षण का लाभ लिया है तो वो यूआर में नहीं जा सकता है। लेकिन ये रोस्टर सिस्टम तो था नहीं। मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती 2016-17 पुलिस की भर्तियों, पीईबी की किसी भी भर्ती में रोस्टर सिस्टम लगा नहीं था। लेकिन क्या हुआ है कि एमपी में आपको मालूम है कि ओबीसी 54% है, ठीक है, 54% जनसंख्या है। और जनरल में जो गर्ल्स हैं, जनरल की और जनरल गर्ल्स की संख्या बहुत कम है। मतलब जनरल की गर्ल्स आती है लगभग 6 से 7%। अगर आप पूरे 12 लाख फॉर्म को काउंट करोगे तो सिर्फ 6 से 7% लोगों 6 से 7% ही जनरल गर्ल्स निकल के आएंगी। तो व्यवस्था की है सरकार ने कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस की किसी भी कैटेगरी की गर्ल्स जनरल में फाइट, अनरिजर्व में फाइट नहीं कर सकती है। अब कोई फाइट नहीं करेगा जनरल में, सिर्फ जनरल की गर्ल्स ही रहेंगी या अनरिजर्व की गर्ल्स रहेंगी, या भी जो दूसरे राज्यों से जिनने फॉर्म भरे हैं वही बस रहेंगी। तो ऑब्वियसली कट ऑफ उसका डाउन जाने वाला है। क्योंकि होता क्या है कि अगर अनरिजर्व का कोई भी अगर किसी भी कैटेगरी का कोई बंदा है, अगर वो अनरिजर्व की कट ऑफ को क्लियर कर लेता है तो अनरिजर्व की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन अब गर्ल्स के मामले में ऐसा नहीं है। अगर वो ओबीसी में है तो ओबीसी की कट ऑफ को क्लियर करने पे उसी लिस्ट में रहेंगी। मतलब अगर आपके पास कितनी पोस्ट है, हमारे पास गर्ल्स की मान लीजिए 27% के साथ ओरिएंटल रिजर्वेशन में 1620 पोस्ट है। तो 1620 पोस्ट में टोटल जो महिलाओं की है या गर्ल्स की है, मैं क्या दूँ, 482 पोस्ट है। तो 482 में ही गर्ल्स फाइट करेंगी, इससे ज़्यादा सीट्स उनको नहीं मिलेंगी। अगर वो मान लीजिए अनरिजर्व की कैटेगरी को क्वालिफाई कर भी जाती हैं उसके कट ऑफ को, तो भी वो उसमें नहीं जा सकती हैं। दैट्स वाई कट ऑफ हाई जाती है अदर गर्ल्स से। अब एससी, सेम एससी और एसटी के साथ है। एससी और एसटी दोनों के साथ सेम कंडीशन है, ये लोग भी अनरिजर्व में नहीं जाते हैं, ओबीसी में नहीं जाते हैं, ईडब्ल्यूएस भी नहीं जाएंगे। तो होगा क्या, जिस कैटेगरी गर्ल्स उसी कैटेगरी में फाइट करेगी। दैट्स वाई कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसका आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभी का कट ऑफ कितना रह सकता है। तो देखिए, हमारे पास जैसे हमने देख लिया 482 483 सीट्स हैं ओबीसी गर्ल्स की। तो इनके लिए जो कट ऑफ जाएगा वो फिजिकल की कॉलिंग तो हो जाएगी 58, 57, 58 मार्क्स में। अगर आपके इतना मार्क्स बन रहे हैं तो फिजिकल के लिए कॉलिंग हो जाएगी। फिजिकल कॉलिंग मतलब आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, बिल्कुल आपको ग्राउंड के लिए बुलाया जाएगा। तो जिनके भी इतने मार्क्स हैं तो तैयारी रखिए बिल्कुल ग्राउंड जाने की, और रनिंग वगैरह स्टार्ट कर दीजिए। 100% फिजिकल देने मिलेगा। और जो फाइनल सिलेक्शन वाले नंबर हैं वो कितने हैं वो देख लीजिए। अगर किसी के 63, 64 नंबर हैं तो 100% फाइनल सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। 63, 64 में ओबीसी गर्ल्स में फाइनल सिलेक्शन 100% हो ही जाने वाला है। ऐसा क्यों, देखिए लास्ट टाइम 66 गई थी, कट ऑफ 66 गई थी, लेकिन उस टाइम पे 14% रिजर्वेशन था। अब रिजर्वेशन 27% हो गया है। तो 27% का जो 1/3 हो गया, मतलब 9%। टोटल सीट्स का 9% आपके पास है, तो वो आपको मिलेगा। 483 सीट्स मिल रही हैं। और दूसरी चीज़, पोस्ट भले ही कम हो, भले 6000 में से आपको ये पोस्ट मिल रही हैं, लेकिन इस बार का पेपर थोड़ा टफ है। तो मैं 27% होने के बावजूद भी एकदम से रिड्यूस नहीं होगी, लेकिन पिछली बार से किससे कम ही रहेगी। तो 63, 64 जो आपका है वो उस पर फाइनल मेरिट बनेगी।
ठीक है। और ओबीसी बॉयज़, जनरल बॉयज़ और बाकी जो भी कैटेगरी है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो से आप देख सकते हैं कि उनकी कट ऑफ कितनी रहेगी। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपकी क्वेरीज भी जो है वो डायरेक्ट मैं वहाँ से ले सकता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल।